कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 8 जिसका नाम है वर्ग समीकरण की दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दक्षता अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, हल कीजिए 4 माइनस एक्स की घात 2 बराबर 0। एक वर्ग समीकरण यहाँ पर हमको दी गई है प्रश्न संख्या 1 में, जिसको हमें हल करना है। हल करने का मतलब होता है इस वर्ग समीकरण में जो चर आया है उस चर का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये माइनस का 4 जब दूसरे पक्ष में जाएगा, देखिए, जब ये माइनस का 4 प्लस का 4 जो है जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो एक्स की घात 2, ये प्लस का 4 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 4। दोनों पक्ष में माइनस के चिन्ह है तो माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा। अब x का जो वर्ग था, वर्ग दूसरे पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा। यहां से जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमको दो मान प्राप्त होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो 4 का वर्गमूल होगा 2। x के दो मान आ गए हैं, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2, और यही हमारे इस वर्ग समीकरण का हल है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। हल कीजिए, यहाँ पर भी हमें एक वर्ग समीकरण दी गई है जिसको हल करना है। इस कोष्टक के गुणा में 2 लिखा हुआ है, गुणा में 2 है तो दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो x की घात 2 माइनस 121 बराबर 0 के भाग में आ गया 2। x की घात 2 माइनस 121 बराबर 2 से 0 को भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। x की घात 2 बराबर माइनस 121 दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का 121। अब वर्ग जब दूसरे पक्ष में जाता है तो वर्गमूल में बदल जाएगा, और 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। पर एक प्लस का 11 और एक माइनस का 11, तो 121 का वर्गमूल हो आएगा प्लस 11 या माइनस 11। तो यहां से वर्ग समीकरण में जो चर हमको x दिया गया था, इसका मान आ गया है एक प्लस का 11 और एक माइनस का 11। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस का चिन्ह है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे में एक्स की घात 2 माइनस 6 बराबर 2। तो यहाँ पर एक्स की घात 2 के स्थान पर इस समीकरण को हल करने के लिए हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना एक्स की घात 2 बराबर y। एक्स की घात 2 के स्थान पर हम यहाँ y रख लेते हैं, तो अंश में यहाँ y आ जाएगा, हर में y प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर x की घात 2 के स्थान पर y माइनस 5, और बटे में x की घात 2 के स्थान पर y माइनस 6, और बराबर में 2। अब इसको सरल करके हम एक वर्ग समीकरण बनाएंगे। तिरछी गुणा करनी होगी सबसे पहले हमें, तो इस y माइनस 6 की गुणा होगी y से, तो y की गुणा y से करने पर y की घात 2, फिर y की गुणा माइनस 6 से करेंगे तो माइनस का 6y, फिर y प्लस 2 की गुणा हम y माइनस 5 से करेंगे, तो पहले y की गुणा इन दोनों पद से होगी। y की गुणा y से करने पर y की घात 2, फिर y की गुणा माइनस 5 से करने पर माइनस का 5y, फिर 2 की गुणा हम इन दोनों पद से करेंगे, तो 2 की गुणा y से करने पर आ जाएगा 2y, और फिर 2 की गुणा माइनस 5 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10। अब बटे में यह y प्लस 2 की गुणा y माइनस 6 से होगी, तो पहले y की गुणा इन दोनों पद से करते हैं। y की गुणा y से करने पर y की घात 2, फिर y की गुणा माइनस 6 से करेंगे तो माइनस का 6y, फिर प्लस 2 की गुणा y से करेंगे तो हो जाएगा 2y, प्लस 2 की गुणा माइनस 6 से करेंगे तो माइनस का 12, और बराबर में 2। अब ये y की घात 2 y की घात 2 दोनों जुड़कर हो जाएंगे 2y की घात 2। यहाँ पर माइनस का 6y और माइनस का 5y जुड़कर माइनस के 11y, उसमें हम 2y और जोड़ देंगे तो माइनस का 9y बच जाएगा। यहाँ पर है माइनस का 10, ये हो गया माइनस 10। अब हर में देखिए, यहाँ y की घात 2, ये माइनस का 6y और प्लस का 4y, 6y में माइनस के 6y में 2y जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4y, और ये माइनस का 12 बराबर में 2। 2 के हर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब हम तिरछी गुणा करेंगे, यहाँ पर इसको हम साइड में करते हैं। अब देखिए, अब इस 1 की गुणा इधर तिरछी करेंगे तो ये 2y स्क्वायर प्लस माइनस का 9y माइनस का 10 जैसा था वैसे ही आ जाएगा, बराबर में इधर हर y की घात 2 माइनस 4y माइनस 12 की गुणा हम 2 से करेंगे
तो 2 की गुणा इधर करने पर देखिए 2 की गुणा y की घात 2 से करने पर आ जाएगा 2 y की घात 2, 2 y की घात 2। फिर 2 की गुणा हम माइनस के 4 y से कर देंगे, तो माइनस का हो जाएगा 4 दूनी 8 y। फिर 2 की गुणा हम -12 से करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। अब देखिए, अब इन दाहिने पक्ष से सभी पदों को बाएं पक्ष में ले आएंगे, तो ये प्लस का 2 y, दाहिने पक्ष में प्लस का 2 y, जब बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का 2 y। ये माइनस का 9 y बराबर में था माइनस का 8 y, इसको हम बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो प्लस का 8 y। ये माइनस का 10 हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, वहां पर -24 पहले से था। प्लस के 2 y² से माइनस का 2 y² कट जाएगा, माइनस के 9 y और ये प्लस का है 8 y। तो 9 y में हम 8 y, माइनस के 9 y में 8 y जोड़ेंगे तो माइनस का y आ जाएगा बराबर में। 10 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, और यहाँ माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा और y बराबर हमको मिल जाएगा 14। पर हमारा जो समीकरण थी, प्रश्न था, वो चर x में था, यहाँ y का मान आया है 14। तो x की घात 2 के स्थान पर हमने y माना था, अब y के स्थान पर हम x की घात 2 यहाँ पर रख देंगे और बराबर में 14। वर्ग दूसरे पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, और 14 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो यहाँ से हमें दो मान मिलेंगे, एक प्लस का वर्गमूल 14 और एक माइनस का वर्गमूल 14। यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दी गई समीकरण में दिए गए चर x के दो मान आ गए हैं, प्लस का वर्गमूल 14 और एक माइनस का वर्गमूल 14। ये प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। प्रश्न संख्या 4 को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आपकी इस वर्ष प्रश्न संख्या 4 को आपकी पुस्तक से हटा दिया गया था। तो अब प्रश्न संख्या 5 देखिए। x-2 बटे में x+2 प्लस x+2 बटे में x-2 बराबर में 5/2। इस समीकरण को पहले हम सरल करके लिखेंगे। तो x-2 की गुणा x-2 से करेंगे तो आ जाएगा x-2 का वर्ग, बीच में प्लस x+2 की गुणा x+2 से करेंगे तो x+2 का वर्ग आ जाएगा। हर में x+2 की गुणा x-2 से करने पर तो ये a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग हो जाएगा, बराबर में 5/2। और ऊपर a प्लस ए माइनस बी के घात 2 वाली सब समीकरण हम यहाँ पर लगाएंगे। पहले पद का वर्ग, प्लस का चिन्ह, फिर दूसरे पद का वर्ग 4, बीच फिर माइनस का चिन्ह, 2 की गुणा इन दोनों पदों से, तो 2 दूनी 4 x आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह। ये a प्लस बी की घात 2 वाली सब समीकरण हम यहाँ पर लगाएंगे। पहले पद का वर्ग, फिर दूसरे पद 2 का वर्ग 4 प्लस 2 की गुणा इन दोनों पद से करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब हर में x की घात 2 माइनस 2 का वर्ग होता है 4 बराबर में 5/2। अब x की घात 2 जुड़कर 2x की घात 2 हो जाएगा। माइनस के 4x से प्लस का 4x कट जाएगा, 4 और 4 जुड़कर हो जाएंगे 8 बटे में x की घात 2 माइनस 4 बराबर में 5/2। अब हम तिरछी गुणा करेंगे, 2 की गुणा इधर 2x की घात 2 प्लस 8 से करेंगे। पहले 2 की गुणा 2 से तो 4x की घात 2 हो जाएगा, फिर 2 की गुणा 8 से करने पर आ जाएगा 16 बराबर 5 की गुणा x की घात 2 से करने पर आ जाएगा 5x की घात 2, फिर 5 की गुणा हम -4 से करेंगे तो माइनस का 5 चौक 20। अब ये 5x की घात 2 बाएं पक्ष में ले आएंगे तो 4x की घात 2 माइनस 5x की घात 2 बराबर -20। ये प्लस का 16 दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। 4x की घात 2 में से 5x की घात 2 घटाएंगे तो -4 -x की घात 2 बच जाएगा। यहाँ माइनस का 20 और माइनस के 16 माइनस के 36 हो जाएंगे। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, वर्ग दूसरे पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, और 36 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो एक प्लस का 6 मिलेगा और एक माइनस का 6। तो दी गई समीकरण में दिए गए चर x के दो मान आ गए हैं, एक प्लस का 6 और एक माइनस का 6। प्रश्न संख्या 5 हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न संख्या, अच्छा ये प्रश्न संख्या 4 ही थी, यहाँ पर प्रश्न संख्या ये थी 4। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए
जिसमें उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 50/7 हो। तो हमको वह संख्या ज्ञात करनी है जिस वह संख्या हमको ज्ञात करनी है जिसका योगफल उसके व्युत्क्रम से करने पर 50/7 आता है। तो जो संख्या हमको ज्ञात करनी है उसको हम मान लेते हैं x। माना वह संख्या बराबर x है। माना वह संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जो संख्या है उस संख्या में अगर उसका व्युत्क्रम जोड़ दें, व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए अगर कोई संख्या, जैसे कोई संख्या 7 है और 7 का व्युत्क्रम लिखना है तो उसको हम 1/7 लिखेंगे। कोई संख्या 2/3 है, 2/3 का व्युत्क्रम निकालना है तो 3 अंश में चला जाएगा, 2 आ जाएगा हर में। तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। दोनों का योगफल प्रश्न में दिया गया है 50/7। अब वो संख्या हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब x के हर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। तिरछी गुणा करते हैं, x की गुणा x से करने पर x की घात 2, बीच में प्लस, 1 की गुणा x से करने पर 1 आ जाएगा। हर में x की गुणा 1 से करने पर x आएगा, बराबर में 50/7। तिरछी गुणा करते हैं, 7 की गुणा x स्क्वायर से तो 7x की घात 2, फिर 7 की गुणा 1 से करने पर 7, बराबर में 50 की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा 50x। ये 7x की घात 2 प्लस का 50x बाएं पक्ष में आ जाएगा तो माइनस का 50x, फिर प्लस का 7 बराबर में 0। तो ये एक वर्ग समीकरण बन गई है जिसको हम हल करेंगे और x के मान हमको मिल जाएंगे। तो इस वर्ग समीकरण को हल करने के लिए हमें जो इस वर्ग समीकरण में अचर पद आया है प्लस का 7, उसकी गुणा करेंगे हम x की घात 2 के गुणांक से। तो 7 की गुणा अगर हम 7 से करेंगे, ये प्लस का 7 और यहाँ पर भी प्लस का 7, तो प्लस का 49 आ जाएगा। तो संख्या 49 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर 50 आए, तो 49 कन हो जाएंगे 49। तो 7x की घात 2 माइनस और 50 के स्थान पर हम लिख देंगे 49 प्लस 1 और बाहर x, प्लस का 7 और बराबर में 0। अब ये 7x की घात 2, इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस का 49x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 की गुणा x से करने पर x, प्लस का 7 बराबर में 0। पहले दोनों पदों में से हम 7x उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो पहले पद में से जब 7 और x हमने उभयनिष्ठ निकाला तो पहले पद में से एक x बच जाएगा। दूसरे पद में से हम 7x उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 7 से 7 49 को भाग देंगे तो 7 सत्ते 49 और x हमारा बाहर आ गया है, तो ये x-7 बच जाएगा। बाद वाले दोनों पदों में से हम -1 उभयनिष्ठ निकालते हैं, -1 से -x को भाग करेंगे तो प्लस का x, -1 से प्लस के 7 को भाग करेंगे तो माइनस का 7 और बराबर में 0। अब यहाँ दोनों पदों में x-7 उभयनिष्ठ है तो इसको उभयनिष्ठ हम निकाल देते हैं। पहले पद में से बचेगा 7x, दूसरे पद में से बचेगा -1 और बराबर में 0। तो पहले कोष्टक के बराबर में 0 रख लेते हैं, फिर दूसरे कोष्टक के बराबर में 0। तो x का मान यहाँ -7 दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का 7, ये माइनस का 1 दूसरे पक्ष में गया प्लस का 1 और 7 गुणा में था दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो x के दो मान हमको मिल गए हैं, एक 7 और एक दूसरा है 1/7। दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम है, 7 का व्युत्क्रम 1/7 और 1/7 का व्युत्क्रम होगा 7। तो वह संख्या 7 भी हो सकती है और 1/7 भी। अगर 7 में उसका व्युत्क्रम 1/7 जोड़ेंगे तब भी 50/7 में उनको मिलेगा, या संख्या 1/7 है उसका व्युत्क्रम 7 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तब भी आएगा 50/7। तो हम लिख देंगे अतः वह संख्या, वह संख्या 7 या लिख देंगे 7 तथा 1/7 है। और यही प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है, एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, इस क्यारी की परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि एक वर्ग के आकार की क्यारी है जिसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है, उस क्यारी का परिमाप हमको निकालना है। और वर्गाकार क्यारी की परिमाप निकालने के लिए हमें उस क्यारी की भुजा ज्ञात होनी चाहिए। जैसे ये एक वर्ग के आकार की क्यारी है, वर्ग का मतलब है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये देखिए वर्ग की चारों भुजाओं की माप होती है बराबर, तो जब ये एक वर्गाकार क्यारी है
जिसका क्षेत्रफल यानी कि इसके अंदर जो स्थान है ये दिया है हमको 16 वर्ग मीटर। और वर्ग के आकार की क्यारी है तो इसकी कुछ भुजा होगी, भुजा हम मान लेते हैं जैसे x मीटर। तो वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी x मीटर हो जाएगा और यहाँ पर भी x मीटर, और ये भी हो जाएगा x मीटर। परिमाप ज्ञात करने के लिए भुजा का मान हमको निकालना होगा, भुजा हमने मान ली है x मीटर, और क्षेत्रफल हमको दिया गया है, इसकी मदद से हम भुजा निकाल लेंगे। तो लिखते हैं पहले, माना क्यारी की भुजा, क्यारी की भुजा बराबर x मीटर, x मीटर। अब प्रश्नानुसार हमको दिया गया है क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल बराबर 16 वर्ग मीटर दिया गया है। और क्यारी का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, उस क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग बराबर 16 वर्ग मीटर। भुजा हमने मानी है x मीटर, तो यहाँ आ जाएगा x मीटर का वर्ग, तो 16 वर्ग मीटर। वर्ग दूसरे पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, x मीटर बराबर 16 वर्ग मीटर का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो x मीटर बराबर आ जाएगा 16 का वर्गमूल 4, और वर्ग मीटर का वर्गमूल आ जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ पर x का मान हमको मिल गया है 4। और x का मान 4 आने का मतलब है इस वर्गाकार क्यारी की भुजा आ गई है 4 मीटर। अब हमको परिमाप ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः वर्गाकार क्यारी की परिमाप बराबर, और वर्ग की परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। 4 की गुणा भुजा से करेंगे, भुजा आ गई है यहाँ पर 4 मीटर, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 4 मीटर, तो 4 चौक हो जाएगा 16 मीटर। तो उस वर्गाकार क्यारी की परिमाप आ गई है 16 मीटर, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या, यह है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि कमरे के की फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि एक कमरे की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 5/4 गुनी है। तो जब हमें कमरे की चौड़ाई ज्ञात होगी तभी उस चौड़ाई का 5/4 जो होगा वही उसकी लंबाई कहलाएगी। तो हम मान लेते हैं यहां पर, माना कमरे की, कमरे की चौड़ाई बराबर, हम मान लेते हैं यहां पर x मीटर है। कमरे की चौड़ाई हमने मान ली है x मीटर। और तब कमरे की, कमरे की लंबाई हो जाएगी, प्रश्न में हमसे बताया गया है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 5/4 गुनी है। तो चौड़ाई हमने x मानी है तो लंबाई हो जाएगी इस x का 5/4 गुना, तो ये आ जाएगा 5x/4 मीटर। लंबा चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई हो जाएगी 5x/4 मीटर, चौड़ाई का 5/4 गुना। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, तो हम लिख लेंगे यहां पर प्रश्नानुसार, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमको दिया गया है 20 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल ज्ञात, कमरा एक आयत के आकार का है क्योंकि इस कमरे की लंबाई है चौड़ाई है, कमरे का जो फर्श है वो आयत के आकार का होगा, और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर हमको दिया गया है 20 वर्ग मीटर। लंबाई हमने मानी थी यहाँ पर 5x/4, और चौड़ाई हमने मानी है यहाँ पर, ये मीटर में मानी है तो m लिखेंगे। चौड़ाई हमने मानी थी x मीटर, तो x
एम एक्स मीटर बराबर में 20 वर्ग मीटर। अब यहाँ इनकी हम गुणा करेंगे तो 5x की गुणा x से करने पर हमको मिल जाएगा 5x की घात 2/4 और मीटर की गुणा मीटर से करेंगे तो मीटर का वर्ग बराबर में है 20 वर्ग मीटर। बराबर बराबर में 20 वर्ग मीटर। तो इधर मीटर स्क्वायर इधर गुणा में है, ये गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। फिर 5x की घात 2/4 बराबर में 20। तो 5x की घात 2 भाग में 4 है, दाहिने पक्ष में जाएगा गुणा में, तो 20 की गुणा कर देंगे हम 4 से। 5 यहाँ पर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 20 गुणा 4/5। 5 से 20 कट जाएगा 4 बार। एक्स स्क्वायर बराबर 4 की गुणा 4 से करने पर 16। वर्ग दूसरे पक्ष में वर्गमूल में बदल जाएगा, और 16 का वर्गमूल +- 4 होता है, पर यहाँ पर दूरी हम माइनस में नहीं लेते, तो केवल +4 लेंगे एक्स का मान। तो एक्स का मान आ गया है 4। अब जब हम एक्स का मान 4 आने का मतलब है कमरे की चौड़ाई आ गई है 4 मीटर, और फिर कमरे की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ एक्स के स्थान पर 4 रखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 5 मीटर आ जाएगी उसकी लंबाई। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अतः कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर थी, एक्स का मान 4 आया है तो 4 मीटर हो गई। अब कमरे की लंबाई निकालेंगे। कमरे की लंबाई बराबर 5x/4 थी, तो यहाँ x के स्थान पर हम रख रहे हैं 4, तो बटे में 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगी 5 मीटर। और यही हमारे इस प्रश्न के सही उत्तर है। तो प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, एक नाव को उसकी शांत जल में, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमको धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो जो राशि हमको ज्ञात नहीं होती है उसको हम चर राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कि धारा की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। और प्रश्न में कहा गया है कि एक नाव है जिसकी शांत जल में जो चाल होती है वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर वापस आने में उसे 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जाने, नाव के जाने, और प्लस नाव को जाने में और नाव को वापस आने में जो समय लगा है वो जोड़कर आएगा 4 घंटे 30 मिनट। तो यहां पर हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। तो यहां पर लिखेंगे नाव, नाव के धारा की दिशा, धारा
धारा की चाल हमारी आ गई है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न में हमसे कहा गया था यहाँ पर एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव है जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर वापस पुनः उसी स्थान पर आने में उसे 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया था। तो जो राशि ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसको हम किसी चर राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हमने धारा की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न में कहा गया था कि उसके 30 किलोमीटर जाने और आने में जो समय लगा है वो 4 घंटे 30 मिनट है। तो उसके नाव के धारा की दिशा में जाने में लगा समय जब हम ज्ञात करेंगे, समय निकालने का सूत्र है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, दूरी थी 30, चाल जब नाव भी धारा की दिशा में जा रही है, धारा जैसे जिस दिशा में धारा चाह रही है उसी दिशा में नाव भी जा रही है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो नीचे जब कुल चाल निकालेंगे नाव की और धारा की तो जुड़कर हो जाएगी 15 + x। जब नाव धारा के विपरीत दिशा में आएगी तब कितना समय लेगी? दूरी तो 30 है, समय जब हम रखेंगे तो नाव की चाल और कम हो जाएगी, क्योंकि धारा की चाल, धारा जिस दिशा में जा रही है, नाव जो है धारा की दिशा के विपरीत आ रही है। तो जितनी धारा की चाल होगी वह नाव की चाल को कम कर देगी। तो 15 में से धारा की चाल हमने घटा दी, 15 - x बराबर में 4 घंटे 30 मिनट का समय था, तो 4 प्लस इस 30 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमने 60 से भाग किया। 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6। 2 की गुणा तिरछी करेंगे, 2 चौक 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9/2 आ जाएगा। अब इन दोनों पदों में से हमने 30 उभयनिष्ठ ले लिया, ये 1/15 + x और फिर प्लस 1/15 - x बराबर में 9/2। 30 गुणा में था, दाहिने पक्ष में गया भाग में, ये 9 से 3 तिया 9 हो गया, 3 धाई 30। तो यहाँ 3/10 दूनी हो गया 20। तिरछी गुणा करेंगे, 15 - x की गुणा 1 से करने पर 15 - x, फिर 15 + x की गुणा 1 से करने पर 15 + x, और हर में 15 + x की गुणा 15 - x से करेंगे। तो ये दो एक बार देखिए, दो पद जुड़ रहे हैं, दो पद यहाँ पर घट रहे हैं। जब दोनों की गुणा करेंगे हम तो यहाँ पर एक शर्त समीका लगेगी कि अगर a + b और a - b की अगर हम गुणा करते हैं तो पहले पद का वर्ग a का वर्ग माइनस b का वर्ग आ जाता है। तो पहला पद 15 का वर्ग 225, दूसरा पद x का वर्ग आ गया 200 पर, x का वर्ग x की घात 2, माइनस के x से प्लस का x कट गया, 15 में 15 जोड़ेंगे 30 आ गया। अब ये तिरछी गुणा कर देंगे, 20 की गुणा 30 से करने पर हो गया 600, बराबर में 3 की गुणा 225 से करेंगे तो 675, फिर 3 की गुणा -x की घात 2 से करेंगे तो -3x की घात 2 आ गया। 675 बाएं पक्ष में आकर 600 में से घटेगा तो -75 आ जाएगा। माइनस का 3x की घात 2, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट गया, दोनों का पक्षांतर कर दिया, 3 गुणा में था उधर गया भाग में, 3 से 75 को भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। वर्ग दूसरे पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। तो x हमने धारा की चाल मानी थी, तो धारा की चाल यहाँ पर आ गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हमने x किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल मानी थी, इसलिए धारा की चाल आ गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर एक वर्ग समीकरण दी गई है जिसको हमें हल करना है। तो इस वर्ग समीकरण में यहाँ पर 12 अचर पद है, तो चर पद +12 की गुणा हम करेंगे x की घात 2 के गुणांक से। तो यहाँ x की घात 2 का गुणांक +12 है, तो 12 की गुणा जब हम 12 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 144। तो अब हमें गुणनफल में जो संख्या आई है 144, इसके ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनकी गुणा करने पर तो 144 आए, पर उनको जोड़ने पर, यहाँ प्लस का चिन्ह आया है, उनको जोड़ने पर ये x का गुणांक 25 आना चाहिए। तो 144 के ऐसे दो टुकड़े होते हैं, 16 नम्मा 144, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाता है 25। तो इस 25x के स्थान पर हम लिखेंगे 16 + 9, तो ये 12x की घात 2 प्लस
25 के स्थान पर हम लिखेंगे 16 प्लस 9 कोष्टक के बाहर x प्लस 12 बराबर में 0। 12x की घात 2 कोष्टक को खोल लेंगे तो 16x प्लस 9x प्लस 12 बराबर में 0। पहले दोनों पदों में से हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। देखिए 12 और 16 को हम 4 से भाग कर सकते हैं। यहाँ 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1x उभयनिष्ठ निकलेगा। 4 तिया 12 और 1x बच जाएगा। 4 चौक 16, x से x कट जाएगा। बाद वाले दोनों पदों में हम 3 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो 3 से 9x को भाग करेंगे तो 3x बचेगा। फिर 3 चौक 12 बराबर में 0। पहले दोनों पदों में देखिए 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 दोनों उभयनिष्ठ हैं। तो इस 3x प्लस 4 वाले कोष्टक को हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे। पहले पद में से 4x बचा, दूसरे पद में से प्लस का 3 बराबर में 0। अब पहले कोष्टक के बराबर में 0 रखेंगे, फिर दूसरे कोष्टक के बराबर में 0 रखेंगे। ये माइनस का 4 प्लस का 4 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 3 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो -4/3। तो ये x का मान आ गया है -4/3। अब ये प्लस का 3 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 3, 4 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो -3/4। तो x का मान, x के दो मान आ गए हैं, एक -4/3 और एक -3/4। और यही हमारे इस प्रश्न के, इस वर्ग समीकरण के हल कहलाएंगे। तो प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है x की घात 2 माइनस 4x, और इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। तो 4 दूनी हो जाएंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9/4 बराबर में 0। अब देखिए पहले पद के हर में कुछ नहीं है, दूसरे पद के हर में कुछ नहीं है, तो 1 लिखेंगे। तीनों पदों के हर में 1, 1 और 4 है, इनका हम लैसे लेंगे तो आ जाएगा 4। पहले पद के हर से इस लैसे को भाग करेंगे तो 1 से 4 को भाग करने पर 4 आया, 4 की गुणा ऊपर कर देंगे, 4x की घात 2। फिर 1 से 4 को भाग करेंगे, 4 आएगा, 4 की गुणा ऊपर, 4 चौक 16x। फिर 4 से 4 को भाग करने पर 1 आएगा, 1 की गुणा 9 से करेंगे तो आ जाएगा 9 बराबर में 0। अब 4 भाग में था, उधर 0 से गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण बनेगी 4x की घात 2 माइनस 16x माइनस 9 बराबर में, इस 4 की गुणा 0 से करने पर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये एक वर्ग समीकरण है, इसको अब हम सरल करते हैं। तो अचर पद की गुणा, अचर पद है यहाँ पर माइनस का 9, -9 की गुणा हम इस x की घात 2 के गुणांक से करेंगे, तो -9 की गुणा +4 से करने पर माइनस का 36 आएगा। तो संख्या 36 के ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं जिनकी गुणा करने पर तो 36 आए, पर घटाने पर ये x का गुणांक 16 मिल जाए हमको। अब 36 के ऐसे दो टुकड़े, घटाने पर देखिए 18 दूनी होते हैं 36, 18 में से 2 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 16। तो ये 4x की घात 2, इस 16 के स्थान पर हम 18 माइनस 2 लिख देंगे, कोष्टक के बाहर x माइनस 9 बराबर में 0। 4x की घात 2 माइनस ये प्लस का 18, माइनस प्लस माइनस, और 18 के साथ x, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 2x माइनस 9 बराबर में 0। पहले दोनों पदों में से हम यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं 2 और x। 2x से जब 4x की घात 2 को भाग करेंगे तो 2 दूनी तो 4, 1x बच जाएगा। 2 नम 18 और x हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है। बाद वाले दोनों पदों में से हम प्लस का एक उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो 1 से जब प्लस के 2x को भाग करेंगे तो प्लस का 2x, 1 से -9 को भाग करेंगे तो माइनस का 9 बराबर में 0। अब इन दोनों पदों में 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 वाला जो कोष्टक है ये उभयनिष्ठ है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 2x माइनस 9, तो पहले पद में से बचा 2x, दूसरे पद में से बच गया यहाँ पर प्लस का 1 और बराबर में 0। पहले कोष्टक के बराबर में 0 रखते हैं, 2x माइनस 9 बराबर 0। फिर दूसरे कोष्टक के बराबर में 2x प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस का 9 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 9, दो गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो x का मान आ गया है 9/2। प्लस का 1 दूसरे पक्ष में जाएगा, माइनस का 1 दो गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो x का मान आ गया है -1/2।
तो इस वर्ग समीकरण को हल करके हमने x के दो मान निकाल लिए हैं। एक आया है 9/2 और एक आया है -1/2। यही हमारे इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में हमको दिया गया है a+1 कोष्टक x⁻² प्लस 20ax प्लस a-1 बराबर 0। अब इस वर्ग समीकरण को हल करके हमें चर x के दो मान ज्ञात करने हैं। तो पहले अचर पद, यहाँ पर अचर पद है a-1, इसकी गुणा हम करेंगे a+1 से। दोनों की अगर हम गुणा करें, a+1 की गुणा a-1 से करेंगे तो हमको मिलेगा a का वर्ग माइनस 1। ये संख्या हमको मिल जाएगी। अब इसके ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं कि इसके ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस का है, इसको जोड़ने पर ये आना चाहिए, इसको जोड़ने पर आना चाहिए 20ax। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, एक मिनट में देखता हूं पुस्तक में। यहाँ पर केवल 2ax है, ये 0 नहीं है, केवल 2ax है। तो a² - 1 के ऐसे दो गुणनखंड हमको लिखने हैं जिससे ये x का गुणांक 2a हमको मिल जाए। अब देखिए a⁻² - 1 जो है, इन दोनों संख्या की गुणा करने पर आया है। एक a+1 है और दूसरी है a-1। दोनों की गुणा करने पर ये आया। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, अगर इनको जोड़ेंगे तो +1 से -1 कट जाएगा, a और a हो जाएगा 2a। तो इस 2a को हम लिख सकते हैं, ये a+1 जैसा था वैसे ही रहेगा x⁻², प्लस इस दो a के स्थान पर हम लिख सकते हैं a+1 और प्लस का चिन्ह a-1, क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो +1 से -1 कट जाएगा, a और a हो जाएगा 2a। कोष्टक के बाहर x प्लस ये वाला कोष्टक a-1 बराबर में 0। अब ये a+1 x⁻² प्लस, अब इस x की गुणा पहले वाले कोष्टक से कर देंगे तो a+1 x आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह, x की गुणा इस कोष्टक से करेंगे a-1 x प्लस a-1 बराबर में 0। पहले दो पदों में देखिए, यहाँ पर भी a+1 है, यहाँ पर भी a+1 है। यहाँ x 2 है, यहाँ पर x 1 है। तो एक तो ये कोष्टक कॉमन निकाल लेंगे, a+1 और एक x। तो पहले पद में से केवल एक x बच जाएगा, कोष्टक और एक x तो बाहर आ गए। दूसरे पद में से कोष्टक भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा 1। क्योंकि जब इस संख्या से इसको भाग करेंगे तो एक बार जाएगी भाग, प्लस बाद वाले दोनों पदों में देखिए a-1 है, यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालेंगे। पहले तीसरे वाले पद में से x बचा और चौथे पद में जब हम a+a-1 से a-1 को भाग करेंगे तो एक ही आ जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ दो पद हैं, इस प्लस चिन्ह से पहले ये एक पद है, बाद में ये दूसरा पद है। दोनों पदों में देखिए, दोनों पदों में ये x+1 उभयनिष्ठ है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं x+1। पहले पद में से बच गया, देखिए पहले पद में से ये कोष्टक a+1 और उसके बाहर x बचा। दूसरे दूसरे पद में से देखिए यहाँ पर ये a-1 बचा और बराबर में 0। पहले हम इस कोष्टक के बराबर में 0 रखेंगे, फिर दूसरे वाले कोष्टक के बराबर में 0। तो x+1 बराबर 0 आएगा, तो प्लस का 1 दूसरे पक्ष में जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ से x का मान -1 मिला। अब इस कोष्टक के बराबर में 0 रखते हैं, a+1 गुणा में x प्लस a-1 है, बराबर में 0। अब ये a+1 x, ये प्लस का कोष्टक है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। a-1 के आगे ये प्लस का चिन्ह था, दूसरे पक्ष में जाने पर माइनस का। अब x के गुणा में ये कोष्टक है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो x बराबर मिलेगा माइनस का a प्लस a-1 बटे में a+1। तो यहाँ x का ये मान आ गया है। तो x के दोनों मान हमने ज्ञात कर लिए हैं इस वर्ग समीकरण को हल करके, और यही हमारे इस प्रश्न के सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, 1/(x-2) प्लस 2/(x-1) बराबर में है 6/x। इस समीकरण को हमें हल करना है। पहले हम इसे वर्ग समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो x-1 की गुणा
तिरछी गुणा करते हैं एक से, तो x माइनस एक आएगा, बीच में प्लस का चिन्ह। दो की गुणा x माइनस दो से करेंगे तो 2x माइनस का 4 हो जाएगा। फिर हर में इन दोनों की गुणा होगी, x की गुणा दोनों पद से, x की गुणा x से करने पर x की घात 2, फिर माइनस का x, फिर माइनस 2 की गुणा इन दोनों से करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 आ गया। फिर बराबर का चिन्ह, 6/x, 6/x। तो यहां पर ऊपर x में 2x जोड़ेंगे 3x, माइनस एक माइनस 4 माइनस के 5, हर में x की घात 2 माइनस x और माइनस का 2x जुड़, माइनस x में से माइनस 2x घटाएंगे तो माइनस का 3x, प्लस का 2 बराबर में 6/x। अब तिरछी गुणा करेंगे, x की गुणा इधर 3x माइनस 5 से होगी, तो 3x की घात 2 माइनस का 5x, फिर 6 की गुणा इन तीनों पद से होगी, 6 की गुणा x, 6x की घात 2 आ गया, फिर 6 की गुणा 6 तिया 18x, फिर 6 की गुणा प्लस 2 से 6 दूनी 12। अब ये 3x की घात, 6x की घात 2 बाएं पक्ष में ले आएंगे तो 3x की घात 2 माइनस 6x की घात 2, ये माइनस का 5x, माइनस का 18x बाएं पक्ष में आएगा तो प्लस का 18x, और प्लस का 12 बाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस 12 बराबर में 0। अब 3x की घात 2 में से 6x की घात 2 घटाएंगे तो माइनस का 3x की घात 2 बचेगा, फिर माइनस के 5x और प्लस का 18x, तो ये हो जाएगा प्लस के 13x, माइनस 12 बराबर में 0। अब ये x की घात 2 का जो गुणांक है वो ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाएंगे हम। धनात्मक बनाने के लिए माइनस एक से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, माइनस एक से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो माइनस 3 की गुणा माइनस एक से करने पर प्लस का 3x की घात 2, ये माइनस का 13x हो जाएगा, फिर ये प्लस का 12 हो जाएगा बराबर में 0। अब ये एक वर्ग समीकरण बन गई है जिसको हम हल करेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो चर पद 12 की गुणा x की घात 2 के गुणांक 3 से करेंगे तो 12 तिया 36, प्लस का 36 आ जाएगा, और 36 के ऐसे दो टुकड़े जिनको जोड़ने पर ये 13 आ जाए, तो 3x की घात 2 प्लस 36, 9 चौक 36 होते हैं, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 4 कोष्टक के बाहर x प्लस 12 बराबर 0। 3x की घात 2 माइनस, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का 9x, फिर माइनस प्लस माइनस का 4x प्लस 12 बराबर में 0। पहले दो पदों में से 3 और x उभयनिष्ठ आ सकता है, 3x से 3x की घात 2 को भाग करेंगे 1x बचेगा, 3 से 9 को भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 1x से x कट जाएगा, कोष्टक बंद। बाद वाले दोनों पदों में -4 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, तो -4 से -4x को भाग करने पर प्लस का x बचेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 से 12 को भाग करेंगे 3 बराबर में 0। अब दोनों पद में ये कोष्टक उभयनिष्ठ है, एक जैसे हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं x-3। पहले पद में से बचा 3x, दूसरे पद में से बचा -4 बराबर में 0। एक बार -x-3 के बराबर में 0, दूसरी बार 3x-4 के बराबर में 0। माइनस का 3 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 3, तो ये x का ये एक मान आ गया। ये माइनस का 4 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 4, और 3 गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो ये x का दूसरा मान आ गया है 4/3। तो x के दोनों मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं, और ये प्रश्न संख्या 12 हो चुकी है कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, x+4 बटे में x+5 माइनस x/x+1 बराबर में 1/8। अब इसको पहले सरल करते हैं, फिर हम x के दो मान ज्ञात करेंगे। x+1 की गुणा x+4 से करेंगे तो x की गुणा पहले दोनों से होगी, तो x की घात 2 प्लस का 4x, फिर प्लस 1 की गुणा दोनों पद से करेंगे तो प्लस का x प्लस का 4 आ गया, बीच में है वहां पर माइनस, यहाँ कोष्टक। अब इस x की गुणा इन दोनों पद से करेंगे, बीच में माइनस था तो यहाँ पर हमने कोष्टक लगा लिया। x की गुणा x से करने पर x की घात 2, फिर x की गुणा 5 से करेंगे तो 5x, कोष्टक बंद। बटे में इन दोनों पद की गुणा होगी, x की गुणा इन दोनों पद से करने पर x की घात 2 प्लस x, फिर 5 की गुणा इन दोनों पद से करेंगे तो 5x प्लस 5 आ गया, बराबर में 1/8।
अब ये x की घात 2, 4x और एक x जुड़कर हो गए 5x प्लस का 4। कोष्टक खोल देंगे तो माइनस प्लस माइनस का x की घात 2 माइनस प्लस माइनस का 5x। अब बटे में देखिए, यहाँ पर x की घात 2, 5x और एक x जुड़कर 6x प्लस का 5 बराबर में 1/8। तो प्लस के 5x से माइनस का 5x कट गया, प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर बचा 4 और हर में है x की घात 2 प्लस का 6x प्लस 5 बराबर में 1/8। अब तिरछी गुणा करेंगे, x की गुणा 4 से करने पर 8, 8 की गुणा 4 से करेंगे 8 चौक 32 बराबर 1 की गुणा इन सभी पदों से कर देंगे, तो ये x की घात 2 प्लस 6x और प्लस का आ गया 5। प्लस का 32 दाहिने पक्ष में ले जाएंगे अब हम, तो बाएं पक्ष में बचेगा 0। x की घात 2 प्लस का 6x प्लस का 5 और माइनस का 32। अब अगर इनका पक्षांतर कर दें, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और 32 में से 5 घटाएंगे, देखिए 5 में अगर हम 32 घटाएंगे तो माइनस का 27 मिलेगा बराबर में 0। अब -27 की गुणा x की घात 2 के गुणांक से करेंगे, तो यहाँ पर गुणा में 1 था, गुणा में एक की -27 की गुणा 1 से करने पर -27, तो 27 के ऐसे दो टुकड़े जिनको घटाने पर 6 आ जाए, तो नौतिया होते हैं 27। तो प्लस यहाँ 6 के स्थान पर लिखेंगे 9, 9 माइनस 3 x माइनस 27 बराबर में 0। x की घात 2 प्लस 9x, ये माइनस का 3x माइनस 27 बराबर में 0। x की घात 2, पहले दोनों पदों में से हम x उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, तो पहले पद में से x बचा, दूसरे पद में से 9। दोनों बाद के दोनों पदों में से हम माइनस का 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 को भाग करेंगे 1 और x आ गया, माइनस माइनस प्लस, 27 को 3 से भाग करेंगे 9 बराबर में 0। अब दोनों पदों में x प्लस 9 है, इनको उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, x प्लस 9 उभयनिष्ठ निकालने पर पहले पद में से बचा x, दूसरे पद में से -3 बराबर में 0। एक बार पहले पद के बराबर में 0, पहले कोष्टक के बराबर में 0, फिर दूसरे कोष्टक के बराबर में 0। प्लस का 9 दूसरे पक्ष में जाएगा -9, माइनस का 3 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 3। तो x के दो मान आ गए हैं, एक -9 और एक +3, और यही हमारे इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14। 5x की घात 2 -16x -21 बराबर 0। अब इस वर्ग समीकरण को हल करना है, तो अचर पद माइनस का 21 उसकी गुणा करनी है 5 से, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 105 आ गया। अब 105 के ऐसे दो टुकड़े जिनको घटाने पर 16 आ जाए, तो देखिए 21 की गुणा अगर हम 5 से करते हैं 105 आता है, 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 भी आएगा। तो इस 16 के स्थान पर हम लिखेंगे, ये 5x की घात 2 माइनस 16 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 21 माइनस 5x माइनस 21 बराबर में 0। ये 5x की घात 2, कोष्टक को खोलेंगे तो -21x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस 21 बराबर में 0। पहले दोनों पदों में से x उभयनिष्ठ निकल सकता है, तो यहाँ 5 और x बचेगा, दूसरे पद में केवल 21 बचा। बाद वाले दोनों पदों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो प्लस का एक उभयनिष्ठ निकालेंगे, 1 से 5x को भाग करेंगे 5x, और 1 से माइनस के 21 को भाग करेंगे माइनस का 21 बराबर में 0। दोनों पदों में ये कोष्टक उभयनिष्ठ है, 5x माइनस 21, तो पहले पद में बचा x, दूसरे पद में से बचा +1 बराबर में 0। पहले कोष्टक के बराबर में 0 रखेंगे, फिर दूसरे कोष्टक के बराबर में 0 रखेंगे, तो माइनस का 21 दूसरे पक्ष में जाएगा, प्लस का 21 5 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो ये x का मान आ गया है 21/5। इधर प्लस का 1 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 1, तो x के दो मान आ गए हैं, एक 21/5 और एक माइनस का 1, और यही हमारे इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 15। x की घात 2 माइनस 23x प्लस 132, अचर पद है 132, उसकी गुणा x की घात 2 के गुणांक, यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक है 1, तो 132 की गुणा 1 से करने पर 132 आएगा। अब 132 के ऐसे दो टुकड़े जिनको जोड़ने पर आ जाए 23, जिनको जोड़ने पर आ जाए 23। अब देखिए ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर आ जाए 23, तो 132 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, 2 छंग 12, एक बचा 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 से 3 एकन 3, 3 एकन 3।
तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अगर 12 की गुणा हम करेंगे 11 से तो 132 मिलेगा, और 12 में अगर 11 जोड़ देंगे तो 23 भी आ जाएगा। तो ये x की घात 2, और इस 23 को हम लिख देंगे 12 प्लस 11, और कोष्टक के बाहर x प्लस 132 बराबर में 0। तो x की घात 2 माइनस, कोष्टक खोलेंगे, x की गुणा माइनस के 12x हो गए, फिर माइनस प्लस माइनस 11x आ जाएंगे, प्लस 132 बराबर में 0। पहले दोनों पदों में से x बाहर निकल जाएगा, तो पहले पद में से x बचा, दूसरे पद में से 12। बाद के दोनों पदों में हम -11 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 11 से 11 कट जाएगा, x बचेगा एक बार, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 11 से 132 को भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा बराबर में 0। अब दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, इनको उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। पहले पद में से बचा x, दूसरे पद में से बचा -11 बराबर में 0। एक बार पहले कोष्टक के बराबर में 0, फिर दूसरे कोष्टक के बराबर में 0। माइनस का 12 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 12, माइनस का 11 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 11। तो x के दो मान आ गए हैं, एक 12 और 11, और यही इस वर्ग समीकरण के हल हैं। तो प्रश्न संख्या 15 कंप्लीट हो चुकी है, और इसी प्रश्न के साथ दक्षताभ्यास 8 भी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए पाठ के साथ।